स्वागत है दोस्तों हमारी कहानी के पार्ट 2 में। याद है ना, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे रघु नदी में मछली पकड़ने जाता है और वहां पर एक बूढ़ी औरत की मदद करता है और बिना मछली पकड़े घर आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा? आइए पता करते हैं। मिनी को सारी बात बताई कि उसने आज पूरा दिन क्या किया और आज उसे खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा। आपने बहुत नेक काम किया। आपकी मदद से उस बेचारी बूढ़ी औरत की जिंदगी बच गई। पेट तो कल भी भर जाएगा, पर किसी की जान बचाना ईश्वर की सेवा है। अगले दिन रघु फिर से मछली पकड़ने के लिए नदी में जाने के लिए तैयार होता है। आज थोड़ी पिछली दिनों के मुकाबले ठंड कम थी और ये देखकर रघु के मन में थोड़ी नई उम्मीद आ रही थी। रुक्मिणी भी ये देखकर जैसे तैसे घर में बचा हुआ कुछ खाने का सामान उसे देकर भेज देती है। रघु ये सब लेकर मछली पकड़ने निकल जाता है और मन ही मन सोचता है, पता नहीं भगवान आज क्या परीक्षा लेगा। जो भी हो, बस घर चलाने लायक कुछ जुगाड़ कर देना भगवान। ये सोचते सोचते रघु नदी किनारे आ जाता है और अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने नदी के बीच में चला जाता है। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद रघु ने ढेर सारी ताजा मछलियां पकड़ लीं। थोड़ी देर बाद रघु खुशी खुशी मछलियां लेकर घर की ओर निकलता है। तभी उसके सामने वही साधु बाबा आ जाते हैं और रघु से बोलते हैं, बेटा, क्या तुम अपनी सारी मछलियां मुझे दे सकते हो? मेरे आश्रम के छोटे बच्चे भूखे हैं और मैं उन लोगों के लिए आज कुछ भी खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाया। साधु महाराज की बात सुनकर रघु बड़ी परेशानी में पड़ गया था। रघु सोचने लगता है, ये तो वही साधु महाराज हैं जिन्होंने मेरी एक दिन मदद की थी। अब मैं उनकी बात को मानने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे अनादर का पाप लगेगा। लेकिन मुझे अपने घर की भी तो चिंता करनी होगी। ये सब सोच ही रहा था, तभी साधु दयालुता से बोले, बेटा, तुम मुझे थोड़ी सी मछलियां दे दो। पूरी की पूरी देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी तो अपना घर चलाना है। ये सुनकर रघु को थोड़ी सी राहत मिली और वह अपनी आधी मछलियां साधु महाराज को देकर अपने लिए कुछ मछलियां ले गया। असल में साधु रघु को परख रहा था। साधु रघु को हमेशा नदी में कड़ी मेहनत करते हुए देखता था और इसीलिए साधु रघु की कुछ बड़ी मदद करना चाहता था। लेकिन बिना ये जाने कि रघु अच्छा इंसान है या बुरा, साधु रघु की मदद नहीं कर रहा था। साधु देखना चाहता था कि रघु के मन में दूसरों के लिए कितनी उदारता का भाव है। रघु के घर लौटते ही रुक्मिणी बोली, ए जी, अच्छा हुआ आज खाली हाथ नहीं लौटे, कुछ तो मिला आखिरकार। पर आप ये आज मछलियां बेचने बाजार क्यों नहीं गए? अरे भाग्यवान, इतनी सी मछलियां कहाँ बेचने ले जाऊं? वैसे भी घर में राशन लगभग खत्म है और आज साथ में ये मछलियां ही पका के खाते हैं। और ऐसे ही रात को सब लोग एक साथ खाना खाकर सो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह जब रघु और उसकी पत्नी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बारिश के कारण ठंड मानो 2 गुना बढ़ गई हो। दोनों बारिश को देखकर थोड़े निराश लग रहे थे। तभी रघु उदासी भरी आवाज में बोला, अरे भाग्यवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हर दिन हमारी समस्या बढ़ती ही जा रही है। इतनी मुश्किल क्या कम थी जो आज ये बारिश भी हो गई। अब इतनी ठंड में मैं कैसे मछलियां पकड़ने जाऊंगा? कल तो जैसे तैसे मैंने कुछ इंतजाम किया था, लेकिन आज मैं क्या करूं? रुक्मिणी रघु की बातें सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है और बताती है, आप यूं उदास मत होइए ना, सब्र रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। बच्चों, क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? क्योंकि बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है। साधु मानो फिर से रघु की परीक्षा लेने की मंशा से उसके घर पर आया था और तभी रघु सहजता से साधु की मदद करने के लिए मान जाता है।
अंदर आइए साधु महाराज, बाहर बहुत बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत है। लेकिन रुक्मिणी थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि उन्हें घर की स्थिति पता थी। फिर भी रुक्मिणी रघु की वजह से झुक जाती है और साधु को अंदर बुलाती है। रघु के घर में राशन भी लगभग खत्म होने लगा था और आज तो बारिश की वजह से रघु मछलियां भी पकड़ने नहीं जा पाया और बच्चों के चेहरे पर भी भूख की लकीरें साफ झलक रही थीं। रुक्मिणी, अरे भाग्यवान, जो कुछ भी है उसे ही परोस दो, हम मिल बांट के खा लेंगे और अगर खाना कम पड़े तो हम लोग आज नहीं खाएंगे। तुम बच्चों और साधु महाराज को ही दे देना। साधु उन दोनों की बातें सुन रहा था और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देख रहा था। खाना कम पड़ने की वजह से रुक्मिणी ने साधु और बच्चों को ही खाना दिया और रघु और रुक्मिणी भूखे रहे। साधु ये सब जानते हुए भी अनजान बना हुआ था, मानो वह उन दोनों की अंतिम परीक्षा ले रहा हो। फिर एक बाद सब लोग सोने चले गए और तभी रुक्मिणी ने देखा कि साधु के बगल में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली थी। रुक्मिणी ने तुरंत रघु को जगाया और बताया, अरे देखिए ना, साधु महाराज के पास कितना धन है। भाग्यवान, साधु महाराज को बहुत से अमीर लोग दान के रूप में धन देते ही रहते हैं। ये भी शायद किसी ने उन्हें दान किया होगा। और वैसे भी साधु महाराज इन धनों से अपने आश्रम के बच्चों का पेट पालते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं। रघु और रुक्मिणी की आर्थिक अवस्था इन दिनों ठंड के मौसम की वजह से लगातार खराब होती जा रही थी। रघु का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था और इसी बुरी परिस्थिति के मारे रुक्मिणी के मन में थोड़ा सा लालच आ गया था। ए जी, थोड़ी सी सिक्के हम रख लेते हैं, साधु महाराज को पता नहीं चलेगा और हमारी भी थोड़ी सी जरूरत पूरी हो जाएगी। वैसे भी साधु महाराज को इतना धन की आवश्यकता नहीं होती होगी। अरे तुम क्या पागल हो गई हो? ये क्या करने की सोच रही हो? हमें पाप लगेगा, वो उनका दान में पाया हुआ धन है। साधु को ये सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था और वह सोने का नाटक कर रहा था। कुछ देर बाद रुक्मिणी के बहुत समझाने पर रघु आखिरकार भविष्य की बुरी परिस्थितियों के चलते रुक्मिणी की बात मान लेता है और दोनों चुपके से कुछ सिक्के रख लेते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और साधु उन दोनों से विनम्रता से विदा लेकर निकल जाता है। रघु भी कुछ देर बाद मछलियां पकड़ने के लिए नदी की ओर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साधु से चुराए हुए सिक्कों से रघु और उसके परिवार की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी और धीरे धीरे ठंड भी कम हो रही थी। रघु अब रोज बिना मुश्किल के 2-4 मछलियां पकड़कर लाता था और बाजार में बेच देता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी साधारण खुशी से चल रही थी। एक दिन रघु मछलियां पकड़ने नदी जा रहा था और तभी रास्ते में उसे फिर से साधु दिखाई दिया। साधु को देखकर रघु तुरंत घबरा गया और वहां से भाग आया। साधु ये सब देख लेता है और रघु को देखकर साधु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुरा होती है। कुछ समय बाद रघु घर लौटकर देखता है कि रुक्मिणी बहुत घबराई हुई है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों इतना घबराई हुई हो? नहीं भाग्यवान, अरे देखिए ना, क्या हो गया हमारे बेटे को? ये कुछ भी नहीं बोल रहा है और उठ भी नहीं रहा। रघु का बेटा अजय बहुत बीमार था और वह बिस्तर पर बेहोश सा लेटा हुआ था। ए जी, आप जल्दी जाइए ना, वैद्य जी को बुलाकर लाइए। रघु दौड़ते हुए वैद्य जी को बुलाकर लाता है और वैद्य जी अजय को देखकर बोलते हैं, अरे रघु, ये बहुत बीमार है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। उसको जल्दी से शहर ले जाओ इलाज के लिए। मुझे तो इसकी बीमारी ठीक से समझ ही नहीं आ रही है। दिखने में तो ठीक जैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से ये बहुत बीमार है। ए जी, आप जाओ ना, किसी से उधार मांग के लाओ, नहीं तो हमारे बेटे का इलाज नहीं हो पाएगा। वैद्य जी की बात सुनकर दोनों गहरी चिंता में पड़ गए। दोनों ने सोचा कि अपने बेटे को शहर के अस्पताल में ले जाएं,
लेकिन उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। रघु तुरंत गांव में अपने पड़ोसियों से उधार मांगने के लिए गया। कहीं से भी वह पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाया। किसी के पास पैसे नहीं थे तो कोई उसे पैसे उधार नहीं देना चाहता था। रघु उदासी भरे मन से घर लौटा। क्या हुआ, पैसे मिले या नहीं मिले? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं पैसे जुटा नहीं पाया। कुछ समय तक कहीं से भी पैसे का बंदोबस्त नहीं होने पर रुक्मिणी के मन में साधु का ख्याल आया। ए जी, आप जल्दी से जल्दी जाकर साधु महाराज से कुछ उधार लेकर आइए ना। साधु से? अरे क्या कह रही हो? साधु से कैसे उधार मांगने जा सकता हूँ? और वैसे भी साधु से जो सोने के सिक्के हमने चुराए थे उसी का पाप हमारे बेटे को लगा है। वो कहते हैं ना, माँ बाप के पाप बच्चों को लगते हैं। दोनों यह सोचते हुए पूरी तरह हताश हो गए और उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा। अपने बेटे की दर्द भरी हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया। फिर कुछ समय बाद दोनों आपस में बात करके साधु महाराज से उधारी मांगने के लिए निकल गए। बीमार बेटे को छोड़कर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वह अपने भाई का ख्याल रखे। फिर दोनों साधु के पास चले गए। दोनों ने देखा कि साधु महाराज एक घने पेड़ के नीचे गहन ध्यान लगा रहे थे। दोनों जाकर साधु के सामने अपमानित खड़े हो गए और साधु के ध्यान से जागने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद जब साधु ध्यान से जगा तो उसने उन्हें देखा और पूछा, क्या हो गया? तुम दोनों इतनी घबराए हुए क्यों आए हो? दोनों ने अपने बीमार बेटे के बारे में बताया और साधु से कुछ सोने के सिक्के उधार मांगे। तभी साधु अर्थपूर्ण मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? उस दिन दे तो दिए थे। बाबा, आप कौन से दिन की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया बाबा। बेटा, मैं जो उस दिन तुम लोगों के घर में मेहमान बनकर ठहरा था और तुम दोनों ने जो मुझसे कुछ सिक्के लिए थे, याद आया कुछ? दोनों ये बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उस दिन जो हुआ था वह सब साधु को पहले से ही पता था। दोनों को इस तरह देख साधु स्नेह से बोला, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूं। माना तुम लोगों ने गलत काम किया था, लेकिन वो सब तुम लोगों ने अपनी बुरी परिस्थिति के कारण किया था। तुम लोग बुरे इंसान नहीं, बस बुरे तुम्हारे हालात थे। यह सुनकर रघु और रुक्मिणी ने साधु से माफी मांगी और वे शर्मिंदा होकर घर लौट जाने की सोचने लगे। हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करेंगे और आपसे चुराए हुए सिक्के आपको वापस कर देंगे। अभी हम चलते हैं, हमारे बेटे को हमारी जरूरत है। जी बाबा, हमें माफ कर दीजिए, अभी हम चलते हैं। तभी साधु हाथ उठाकर बोले, रघु सुनो, तुम एक अच्छे इंसान हो, बस तुमसे बुरे हालात के चलते गलती हुई है। मैंने तुमको कई बार दूसरों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी मुझे अपना आश्रम चलाने के लिए इतना धन की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे बार बार लोगों से दान मिलता ही रहता है। रघु, मैं तुम्हें ये धन तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूं। इसे ग्रहण करो। यह बोलकर साधु ने उन्हें सोने के सिक्के दे दिए। साधु से मदद पाकर दोनों की आंखें भर आईं और दोनों ने साधु का दिल से धन्यवाद किया। फिर दौड़ते हुए अपने बीमार बच्चे के लिए घर की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका बेटा अजय चमत्कारी रूप से ठीक हो गया था। यह देखकर दोनों ने गहरी शांति भरी लंबी सांस ली और मन ही मन साधु और भगवान का शुक्रिया अदा किया। और फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, अरे भाग्यवान, हमने जो किया सो किया। अब चाहे जैसी भी बुरी परिस्थिति हो, हम कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। हाँ जी, हम कभी वैसा पाप दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पापों की सजा हमारे बच्चों को मिलती है।
ऐसे ही रघु और रुक्मिणी साधु के दिए हुए सिक्कों से और अपनी कड़ी मेहनत करके अपने बाकी का जीवन खुशी और ईमानदारी से बिताने लगे।